छोटा सा बेहद सरल और सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्ची गलियां और लोगों के चेहरे पर सुकून। उसी गांव में बिरजू और लक्ष्मी का छोटा सा परिवार रहता था। सुबह होते ही बिरजू अपना वड़ा पाव का ठेला गांव के चौक पर लगा देता। जैसे ही तेल में वड़ा उतरता, पूरे चौक में खुशबू फैल जाती। एक दिन एक ग्राहक बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू, तुम्हारा वड़ा पाव खाकर ना काम में गजब की फुर्ती आ जाती है। थकान छू मंतर। भाई, बेसन और आलू के साथ ढेर सारे गुप्त मसाले डालता हूँ, बस वही ताकत दे देते हैं। लोग हंसते खाते और तारीफ करते। दोपहर होते होते सारे वड़ा पाव बिक जाते। ऐसे ही कुछ दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन अचानक शोर सुनाई दिया। अरे बिरजू, बाहर आ, देख कौन आया है। बिरजू ठेले पर था। लक्ष्मी बाहर आई। भाभी जी, बिरजू कहाँ है? बिरजू जी ठेले पर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। तब तक आप अंदर बैठिए। शहर से लौटा धनीराम बिरजू का पुराना दोस्त घर में बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में बिरजू आया। अरे भाई, कितने दिन बाद। भाई यार, काम की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। तू बता, वड़ा पाव का ठेला कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई। पर भाई, ये ठेला वेला छोड़, मेरे साथ शहर चल। वहां काम करेगा तो ढेर सारा पैसा कमाएगा। गांव छोड़ना? लक्ष्मी अकेली कैसी रहेगी? कुछ महीनों की तो बात है, फिर किस्मत बदल जाएगी। धनीराम ने मीठी बातें गूंथ दी और बिरजू को मना लिया। जाते वक्त बिरजू ने लक्ष्मी से कहा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। लक्ष्मी की आंखें भर आईं, पर वह चुप रही। कुछ महीनों तक पैसे आते रहे, फिर अचानक सब बंद। लक्ष्मी घबरा गई। वह गांव के मुखिया चौधरी जी के पास पहुंची। चौधरी जी, क्या आप धनीराम को फोन लगा सकते हैं? बिरजू जी की कोई खबर नहीं मिल रही। चौधरी जी ने आंखें तिरछी की। फोन तो लगा दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए आज रात मेरे घर रुकना होगा, थोड़ा काम है। लक्ष्मी का चेहरा तमतमा उठा। वह बिना एक शब्द कहे वहां से निकल आई। अब लक्ष्मी सचमुच अकेली पड़ चुकी थी। 2 दिन बीत गए। लक्ष्मी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उस दिन वह गांव में कोई काम ढूंढने निकली। रास्ते में उसे सूरज काका मिल गए। कहाँ जा रही हो बेटी? काका, गांव में कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर काम ही करना है तो बिरजू का वड़ा पाव का ठेला क्यों नहीं संभाल लेती? काका, अकेली कैसे संभाल पाऊंगी? बिरजू जी तो बड़े सलीके से सब करते थे। बेटी, शुरुआत तो करो। आदमी सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। लक्ष्मी के मन में यह बात घर कर गई। घर लौटकर उसने देर तक सोचा। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। अगली सुबह उसने हिम्मत बांधी, ठेला निकाला और उसी जगह पहुंची जहां बिरजू रोज लगाया करता था। जैसे ही कड़ाही में वड़ा उतरा, हवा में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई। पास से गुजरते लोग ठिठक गए। तभी बिरजू के पुराने ग्राहक आ पहुंचे। भाभी जी, सच कहें तो खुशबू से लगा बिरजू ही लौट आया। अच्छा हुआ आपने ठेला शुरू किया। चलो, अब जल्दी से गर्मा गर्म वड़ा पाव दे दो। लक्ष्मी का चेहरा खिल उठा। अभी लीजिए, कहकर उसने फुर्ती से वड़ा पाव परोस दिए। वड़ा पाव खाते ही लोगों के चेहरों पर सुकून उतर आया। एक ग्राहक बोला, अभी जी, एकदम बिरजू की कॉपी, बहुत मजा आया। दिन भर भीड़ लगी रही। कोई तारीफ करता तो कोई दूसरी प्लेट मांगता। शाम होते होते सारे वड़ा पाव बिक चुके थे। घर लौटकर लक्ष्मी थकी जरूर थी, पर दिल खुश था। फिर भी आंखें भर आईं। वह मन ही मन बोली, बिरजू जी जल्दी वापस आ जाएं। हम दोनों मिलकर फिर से ये ठेला चलाएंगे। पर लक्ष्मी को नहीं पता था कि बिरजू के साथ शहर में क्या हुआ है। अगली सुबह लक्ष्मी जल्दी तैयार हो गई। जैसे ही वह ठेला निकालने के लिए दरवाजा खोलती है, सामने धनीराम खड़ा दिखता है। उसे देखते ही लक्ष्मी के चेहरे पर चमक आ जाती है। धनीराम जी, बिरजू जी कहाँ हैं? क्या वो आ गए? अरे भाभी जी, बिरजू नहीं आ पाया। बॉस ने बहुत काम दे दिया है, उसी में फंसा है।
लक्ष्मी का चेहरा उतर गया। पर वो कब आएंगे? पता नहीं काम कब खत्म होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर उसे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, थोड़े पैसों की जरूरत है। उसने कहा है कि आपके सारे गहने ले आओ। लक्ष्मी ने एक पल भी नहीं सोचा, बिना कुछ पूछे वह अंदर गई, अपने सारे गहने निकाले और धनीराम के हाथ में थमा दिए। ठीक है भाभी जी, अब चलता हूँ, मुझे भी काम पर जाना है। ये कहकर वह चला गया। मन में सवाल उमड़ रहे थे, बिरजू कब लौटेगा? पर उसे क्या पता था कि धनीराम ने बिरजू के साथ क्या किया है। वह ठेला लेकर चौक पहुंची, वड़ा तलने लगी, खुशबू फैली, पर आज अजीब सन्नाटा था। समय बीतता गया पर कोई ग्राहक नहीं आया। लक्ष्मी बेचैन हो गई। तभी सामने से बसंती गुजर रही थी। लक्ष्मी ने आवाज दी, बसंती, कल तो तुम्हें वड़ा पाव बहुत पसंद आया था, आज क्यों नहीं आई? अरे लक्ष्मी, वड़ा पाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गांव में नया बर्गर स्टॉल आया है, उसके बर्गर बहुत टेस्टी है, सब वहीं गए हैं, मैं भी अभी वहीं से लेकर आई हूँ। यह सुनते ही लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिन भर वह ठेले के पास खड़ी रही, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। दिन ढल गया, वड़ा पाव ठंडे हो गए और उम्मीद भी। घर लौटते वक्त लक्ष्मी के कदम भारी थे। आज सिर्फ बिरजू की कमी ही नहीं खली थी, बल्कि एक नई चुनौती भी सामने खड़ी थी। लक्ष्मी घर में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या करूं। नहीं, अब बस हुआ, मैं खुद जाऊंगी शहर और बिरजू जी को ढूंढ लाऊंगी। लक्ष्मी शहर जाने के लिए निकलती है, तभी उसे चौक में वही बर्गर स्टॉल दिखता है। उसने देखा एक शहर का लड़का चमचमाता ठेला लगाकर बर्गर बना रहा था। लोग लाइन लगाकर बर्गर ले जा रहे थे। तभी बिरजू का एक पुराना दोस्त सुखिया बर्गर लेकर गुजर रहा था। अरे भाभी जी, आप भी बर्गर खाने आई क्या? नहीं, यूं ही गुजर रही थी, भीड़ देखी तो रुक गई। एक बार खा के देखिए, यह बहुत टेस्टी है, आपको भी पसंद आएगा। लक्ष्मी ने जिज्ञासा से पूछा, देवर जी, एक बात बताओ, आपको इसमें ऐसा क्या पसंद आया कि आप इसके दीवाने हो गए? इसके ऊपर की सब्जियां, मलाई, चीज और मसाले, बड़ा ही अलग स्वाद है, उसी वजह से तो इतना फेमस है। और ये एक कितने का आता है? 100 रुपए। इतना महंगा? शहरी डिश है भाभी जी, महंगी तो होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, नहीं तो बर्गर ठंडा हो जाएगा। यह सुनते ही लक्ष्मी के दिमाग में जैसे बिजली सी चमकी। अगर वड़ा पाव में बर्गर वाली सारी सब्जियां और मसाले भर दूं तो क्या होगा? उसने मन ही मन ठान लिया। लक्ष्मी तुरंत बाजार गई। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मक्का, बर्गर मसाले और थोड़े से सॉस लेकर घर लौटी। उसने सारी सब्जियां बारीक काटी, मसाले और सॉस मिलाए और उसे वड़ा पाव के मसाले में मिलाकर भर दिया। जैसे ही कड़ाही में वड़े उतरे, रसोई में बर्गर जैसी खुशबू फैल गई। लक्ष्मी ने एक वड़ा पाव छक्कर देखा, आंखें चमक उठी। वाह, स्वाद तो कमाल का है, पर किसी ऐसे को खिलाना होगा जिसने बर्गर खाया हो। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। बाहर उसकी पड़ोसन गौरी खड़ी थी। अरे लक्ष्मी, घर से इतनी खुशबू आ रही है, क्या बर्गर बना रही हो? बर्गर नहीं है, रुको तुम्हें खिलाती हूँ। उसने गौरी को एक वड़ा पाव दिया। गौरी ने कौर लिया और चौंक गई। अरे, दिखता तो वड़ा पाव है, लेकिन स्वाद बिल्कुल बर्गर जैसा। ये है मेरा बर्गर वड़ा पाव, घर का बना। कमाल है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम कल से ही इसे बेचना शुरू करो, मैं रोज तुम्हारे ठेले पर आऊंगी। लक्ष्मी का दिल खुशी से भर गया। एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। फिर भी मन के किसी कोने में चिंता थी। बिरजू जी, कहाँ रह गए आप? जल्दी आ जाइए, अब आपका इंतजार और लंबा हो रहा है। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। बिरजू हांफता हुआ, पसीने से तर उसकी ओर भागता चला आ रहा था। लक्ष्मी, जल्दी अंदर चलो, मुझे धनीराम से खतरा है। क्या धनीराम जी से खतरा? लेकिन क्यों? पहले अंदर चलो, फिर सब बताऊंगा। दोनों अंदर गए। बिरजू बहुत डरा हुआ था। बिरजू जी, क्या हुआ है? साफ साफ बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मी, धनीराम मुझे शहर ले गया था। उसने मुझे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर धोखाधड़ी में फंसा दिया।
सब कुछ फर्जी था। मैं किसी तरह उनके चंगुल से भागकर आया हूँ। धनीराम जी तो आपके बचपन के दोस्त थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पैसों का लालच लक्ष्मी सबको अंधा कर देता है। अब वो और उसके दोस्त मुझे ढूंढते हुए गांव आ रहे हैं। लक्ष्मी घबरा गई। तो फिर देर किस बात की? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा, चलो जल्दी। दोनों तुरंत गांव के पुलिस थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, तुम दोनों घर जाओ, हम पीछे से नजर रखेंगे। जैसे ही धनीराम और उसके साथी आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन साहब, वो बहुत खतरनाक है, हमें कुछ होगा तो नहीं? नहीं, हम है ना। वो दोनों घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद धनीराम 2 लोगों के साथ बिरजू के घर पहुंचा। बाहर से ही आवाज लगाई, अरे बिरजू, घर आ गए हो क्या? बाहर आओ, तुमसे थोड़ा काम है। उसे पता नहीं था कि अंदर पुलिस खड़ी है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने इंस्पेक्टर को देखकर धनीराम के होश उड़ गए। धनीराम भागने ही वाला था, लेकिन पीछे से 2 सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। तीनों को थाने ले जाया गया आगे की कार्रवाई के लिए। बिरजू और लक्ष्मी ने राहत की सांस ली। बिरजू जी, अच्छा हुआ आप लौट आए। कल आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा? आपको कल ही पता चलेगा। अगली सुबह बिरजू और लक्ष्मी दोनों साथ साथ ठेला लेकर अपनी पुरानी जगह पहुंचे। लक्ष्मी ने अभी तक बिरजू को नहीं बताया था कि उसने वड़ा पाव में कुछ नया कर दिया है। जैसे ही तेल में वड़े उतरे, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल गई। बिरजू ने चौंक कर कहा, लक्ष्मी, आज वड़ा पाव से कुछ अलग खुशबू आ रही है। कोई नया मसाला डाला है क्या? यही तो सरप्राइज है, नया मसाला नहीं। मैंने पूरा वड़ा पाव ही नया बनाया है। पर क्यों? तब लक्ष्मी ने बर्गर वाले स्टॉल, ग्राहकों की भीड़ और अपने खाली ठेले की सारी कहानी सुना दी। लक्ष्मी, तुम्हारा सरप्राइज तो अच्छा है, पर अब हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को ये वड़ा पाव पसंद आता है या नहीं। पर इसे बेचेंगे कितने में? वो बर्गर 100 रुपए का है और हमें एक बर्गर वड़ा पाव भी बनाने में सिर्फ 10 रुपए लगते हैं। तो फिर इसे बेचेंगे सिर्फ 20 रुपए में। हाँ, 20 रुपए का बर्गर वड़ा पाव। बिरजू जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ, 20 रुपए का बर्गर वड़ा पाव खाओ। लोग रुक गए। अरे बिरजू, तुम कब आए? अरे वो जाने दो, ये बर्गर वड़ा पाव क्या होता है भाई? खुशबू तो गजब की है। लक्ष्मी ने दोनों को बर्गर वड़ा पाव दिया। पहला खाते ही चौंक गया। 20 रुपए में बर्गर और वड़ा पाव? हम तो रोज यहीं आएंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। जो बर्गर स्टॉल पर जा रहे थे, वो भी लौटकर बिरजू और लक्ष्मी के ठेले पर आने लगे। कुछ ही देर में सारे वड़ा पाव बिक गए। पुराने और नए सब ग्राहक वापस लौट आए थे। उस दिन के बाद बर्गर वड़ा पाव सिर्फ एक नाश्ता नहीं रहा, वो बिरजू और लक्ष्मी की मेहनत, समझदारी और एक दूसरे पर भरोसे की पहचान बन गया।